बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गुड मॉर्निंग कीअं आहियो उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत सो इहा पर्सनल मुंहिंजी बि थिंकिंग आहे जॾहिं मां फ़ोन ते कुझु ॾिसंदी आहियां ऐं का अहिड़ी वीडियो ॾिसंदी आहियां स्पेशली जॾहिं मोटिवेशनल स्पीकर हुजे त उहा शइ वाक़ई मुंहिंजी लाइफ ते इन्फ्लुएंस कंदी आहे ऐं उहा शइ वाक़ई मुंहिंजी सोच खे तब्दील कंदी आहे ऐं मोटिवेशनल स्पीकर्स जूं वीडियोज़ ॾिसण सां ई असांजी लाइफ में तब्दीली ईंदी आहे वाक़ई ऐं काफ़ी अहिड़ा मोटिवेशनल स्पीकर्स आहिनि वर्ल्ड वाइड जिन जूं वीडियोज़ ॾिसी करे असां इन्फ्लुएंस थींदा आहियूं ऐं लाइफ में तब्दीली आणण जी कोशिशि कंदा आहियूं सो अॼु सां ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हूंदा उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं उन्हनि सां छा ॻाल्हाईंदासीं मेन जेको असांजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो असां हर कोई महिनत थो करे असां एतिरी महिनत था कयूं ऐं असां किथे न किथे पुॼण जी कोशिशि कयूं पिया सो उन सां गॾोगॾु ऐं उन सां गॾोगॾु जी असांखे वरी जेके हर्डल्स ईंदा आहिनि जेके डिफ़िकल्टीज़ ईंदियूं आहिनि उन्हनि सां विढ़ण ऐं पंहिंजे गोल्स ताईं पुॼणु केतिरो ज़रूरी आहे कीअं कजे छा न कजे सभु शयुनि ते डिस्कस कंदासीं ऐं अॼु जी असां वटि डॉक्टर बि हूंदा ऐं उन सां गॾोगॾु जी ज़बरदस्त असां वटि इहा गेस्ट पैनल में उन्हनि सां तमामु तक़रीबन हर असां टॉपिक कोशिशि कंदा आहियूं त कवर कयूं ऐं असांजो जेको शो जो मक़सदु बि इहो हूंदो आहे त तव्हां ताईं वधि में वधि अवेयरनेस ऐं इंफॉर्मेशन नॉलेज पुॼे छो असां सां गॾु हींअर जी मूंसां शेफ़ मौजूदु आहे ऐं शेफ़ खां मां पुछणु चाहींदमि छा ठाहे आया आहिनि सभिनी खां पहिरियों मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि शेफ़ जो नालो आहे मुकेश महसाणी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कीअं आहियो ठीकु आहियो जी मां बिल्कुलु ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो कीअं जी आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक अच्छा छा कंदा आहियो मुकेश साहब आऊं इन तक़रीबन मूंखे 10 खां 12 साल थी विया आहिनि जेको हिन फील्ड में कुकिंग लाइन में त पोइ अॼु तव्हांजे लाइ मां हिकिड़ो खणी आयो जेको नई शइ जेको हिते पाकिस्तान में बिल्कुलु ई न आहे जेको इहो पंहिंजो राइस एंड करी आहे लेकिन पंहिंजो जीअं थाली हूंदी आहे थाली खां बि बिल्कुलु ई चेंज आहे जेको हिन खां जेको इंडियन हीअ पंहिंजो फूड आहे राइस एंड करी विथ चिकन इहो फूड जेको पंहिंजो हिन में तव्हां ॾिसी सघो था 5-7 शयूं आहिनि काफ़ी कुझु आहे हिकिड़ी प्लेट आहे पापड़ 5-6 शयूं हा इहो माना त हिन में दाल बि आहे भिंडी बि आहे यानी सोयाबीन बि आहिनि आलू आहिनि इहे माना इहो हिकिड़ो बिल्कुलु ई चेंज आहे इहो जेको पंहिंजो इहो जेको श्रीलंकन फूड आहे जेको हिते पाकिस्तान में हेल्दी थाली आहे मतिलबु मां इहो चई सघां थी हा हेल्दी थाली इहो जेको श्रीलंकन फूड पहिरीं हिते बिल्कुलु ई न आहे न ई तव्हां किथे शो कयूं त न इहो जेको आऊं हिते खणी आहियो पहिरीं दफ़ो उन सां गॾोगॾु इहो जेको डेज़र्ट बि आहिनि जेको हीउ ठहंदो आहे डेज़र्ट में छा आहे इहो जेको वाटलापन चवंदा आहिनि इहो माना प्योर जेको गुड़ मां ठहंदो आहे अच्छा हिन में ई त बेदो हूंदो आहे गुड़ हूंदो आहे ॿियो हुन में जेको इहो छो पंहिंजो ईंदो आहे जेको उहो मिल्क हूंदो आहे हुनजो खोपरे जो फ्रेश ठीकु आहे अच्छा जेका थाली आहे इन जी रेसिपी ॿुधाईंदा हलो त हिन में छा तव्हां ऐड कयो आहे जी हा फस्ट हिन में जेको राइस हूंदा आहिनि राइस पाण वारा इहे माना ईंदा वाइट राइस न हूंदा आहिनि जेको हिते पाण जेको आम जेको इहो माना प्योर जेको श्रीलंकन हूंदा आहिनि राइस अच्छा ॿी ॻाल्हि त श्रीलंका में राइस जेको माना हिकिड़े जेको उहो जो सो क़िस्म जा हूंदा आहिनि जीअं हिते पाण वटि 4-5 जेको क़िस्म ईंदा आहिनि राइस हुते आहे ॿिए नंबर में हिते तव्हां ॾिसंदो जेको इहो पंहिंजो सोयाबीन मूं इहे सभु शयूं पंहिंजे हिन तरीक़े सां जेको डिफरेंट सां इहो सभु ठाहियूं आहिनि हिन में जेको बेदो बॉइल आहे पोइ हिनखे जेको फ्राइड कई वियो ऐं वाङण
अक्सर हिते पाण वटि वाङण जेको करी ठाहींदा आहिनि ये सभु उनखां जेको हटी करे इनखे तव्हांखे जॾहिं कंहिंखे जेको चेक कंदा टेस्ट कंदो न इहो बिल्कुलु ई जेको चेंज आहे ठीकु आहे इहो पंहिंजो फ्राइड चिकन आहे फ्राइड चिकन बि बिल्कुलु ई चेंज आहे जेको बारबेक्यू टाइप आहे इहो बि चेंज पोइ दाल आहे ऐं मेन ॻाल्हि हीअ जेको पापड़ हीअ पापड़ जेको हिते जा न आहिनि श्रीलंका जा प्योर श्रीलंका अच्छा हे तव्हां सभु शयूं उतां वठी रखंदा आहियो पाण वटि मुंहिंजो माने उतां खां जेको माने त कोई जेको दोस्त आहे उहो हिते जेको पंहिंजो इहो ई सभु शयूं जेको पंहिंजो ॾींदो आहे अच्छा अच्छा सही तव्हां इम्पोर्ट कराईंदा आहियो ठीकु आहे ऐं बाक़ी इहो ई आहे ऐं हीअ जेको डेज़र्ट आहे इहो मूं पाण घर ठाहियो आहे बटलापन हिनखे चवंदा आहिनि इहो जेको न प्योर ई त गुड़ में ठहियलु आहे इनमें खंड वग़ैरह न विधियलु आहे बिल्कुलु प्योर ऐं अच्छा प्योर गुड़ में आहे त ॾाढो मिठो बि हूंदो इहो मिठो बि आहे लेकिन हिनमें कुझु माण्हू चवंदा आहिनि हिनमें जेको उहो पंहिंजो खंड विधियलु हूंदी या इहे जेको शुगर इहो माना न आहे सही आहे अच्छा उनखां सवाइ हीअ जेको हनी योगर्ट हनी माना जेको पंहिंजो इहे शहद जेको इहो जेको ई त पंहिंजी जेको हिते जी न आहे इहे बि जेको हुतां खां आई आहे श्रीलंका खां सही आहे श्रीलंका खां इहो ई हनी योगर्ट इहो ई पाण वारो जेको नेस्ले वारो इहे हूंदा आहिनि जेको डेज़र्ट ॿई इहे बि तव्हांजे लाइ जेको हिते पाकिस्तान में माने त फस्ट टाइम आहे अच्छा तव्हांजी स्पेशलिटी छा आहे श्रीलंकन फूड ते तव्हांजी स्पेशलिटी कॉन्टिनेंटल शेफ मिक्स सही आहे ठीकु आहे जंहिंमें अची वियो चाइनीज़ जापनीज़ जेको ई त इटालियन इहो माने त गुसो ई सभु शयूं आउं ठाहींदो आहियां बारबेक्यू ऐं फास्ट फूड वग़ैरह ऐं मेन जेको आहे उहो पंहिंजो ई त सी फूड आउं वधीक ठाहींदो आहियां ठीकु आहे जी हा इहो ई आहे ठीकु आहे जी ऐं इन थाली जो नालो छा आहे स्पेशल राइस एंड करी विथ चिकन राइस एंड करी विथ With चिकन chicken, जी। ठीकु आहे जी ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन आहे ऐं खाई करे ख़बर पवंदी त कीअं आहे उमेदु आहे तव्हां बि इहे डिफरेंट रेसिपीज़ पंहिंजे घर में ज़रूरु ट्राई कंदा हूंदा तेसि ताईं थैंक यू सो मच ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपी ॿुधाइण लाइ नाज़रीन नंढे ब्रेक ते वेंदासीं वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं जीअं मां शुरू में ई ज़िक्र कयो हुयो त अलॻि अलॻि शोबनि मां अलॻि अलॻि फील्ड्स मां असां माण्हुनि जी अव्हां सां मुलाक़ात कराईंदा आहियूं ताकी वधि में वधि मां बि ऐं अव्हां बि जेको अवेयरनेस वठी सघूं नॉलेज वठी सघूं उन्हनि माण्हुनि मां छो जो हर कंहिंजी डिफरेंट स्ट्रगल हूंदी आहे हर कंहिंजी डिफरेंट जर्नी हूंदी आहे सो जॾहिं उन्हनि सां ॻाल्हायो वेंदो आहे त असां घणो ई कुझु सिखी सघूं था सो ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां हींअर मौजूदु आहे बैरिस्टर इमरान रिन साहब मूंसां मौजूदु आहे लॉयर आहे ऑथर आहे ऐं ज़बरदस्त बुक बि लिखी आहे उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं उन्हनि सां अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो Thank you for having me here. थैंक यू सभिनि खां पहिरियों त वेलकम टू द शो ऐं ज़बरदस्त तव्हां सां जेको आहे कचहरी थींदी ऐं सभिनि खां पहिरियों त मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां माशाल्लाह तव्हांजी जर्नी रही हूंदी हिकिड़ी तव्हां ज़रूरु डिफ़िकल्टीज़ बि ॾिठियूं हूंदियूं वरी सुठो टाइम बि ॾिठो हूंदो सो शुरू खां ॿुधायो तव्हां किथे तालीम हासिलु कई ऐं कीअं तव्हांजी जर्नी स्टार्ट थी Initially, मां नवाब शाह में पढ़ियमि रेंजर्स पब्लिक स्कूल में और उन खां पोइ हैदराबाद आर्मी पब्लिक स्कूल फौरन बाद जेको आहे इंग्लैंड हलियो वियुमि सही आहे हुते मां पंहिंजी सीनियर कैम्ब्रिज कंप्लीट कई LLB ऑनर्स कंप्लीट कई बार एट लॉ कंप्लीट कई पोइ इहो इरादो थियो कि पाकिस्तान अची सर्व कजे छो जो हिते मूंखे फील थियो कि असांजी ज़रूरत वधीक आहे जेका ब्रेन ड्रेन थिए थी जेके क़ाबिल पाकिस्तानी स्किल्ड डॉक्टर्स इंजीनियर्स लॉयर्स आर्किटेक्ट्स बिज़नेसमैन जेके वञनि पिया सो मूंखे उहा फील थी कि मूंखे पंहिंजे मुल्क में वञी सर्व करणु घुरिजे ज़बरदस्त अच्छा इहा फीलिंग इहा सोच हाणे असांजे घटि नौजवाननि में आहे जी छो जो हितां पढ़ी करे बि माण्हू ॿाहिरि हलिया था वञनि ऐं तव्हां ॿाहिरां पढ़ी करे बि तव्हां ईअं फील कयो त मूंखे पाकिस्तान में सर्व करणु घुरिजे बिल्कुलु इन जी छा वजूहात हुयूं छा ब्रॉडअप अहिड़ो हुयो तव्हांजो हिकु त फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुयूं आई एम द एल्डेस्ट सन ऐं ॿी वरी जेका हुई इहो इंटेंशन हो कि पाकिस्तान खे न प्रैक्टिकली वञी असां सर्व कयूं उहो ईअं थिया जॾहिं मां फ़ैसिलो कयो हिते अची नो डाउट वॾी डिफ़िकल्टी आहे
छो जो हुते जो हिकिड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टाइल, डिसेंसी, सिविलाइज्ड काफ़ी कुझु हिते उहे फैसिलिटीज़ में कंप्रोमाइज़ करिणो पवंदो आहे। लेकिन मां सम्झां थो असां अगरि हिते हूंदासीं, पंहिंजी इंटेलेक्चुअल इनपुट ॾींदासीं, त उन में सिस्टम में रही असां सिस्टम खे बहितर करे सघूं था। सही। अच्छा माशाल्लाह तव्हांजो वॾो एक्सपोजर बि रहियो। जी जी। छो जो तव्हां ॿाहिरि तालीम बि हासिलु कई आहे ऐं हिते पाकिस्तान में बि छा तालीम में डिफरेंस ॾिठो तव्हां? पहिरियों त तालीम ते ई ॻाल्हाईंदा। जी जी। डिफरेंस ॿुधायो, ॿाहिरि छा आहे, हिते छा न आहे ऐं छा हिते वधीक आहे? माशाल्लाह ॾाढो नाइस क्वेश्चन तव्हां कयो आहे। हुते जेका आहे न, मां ऑब्ज़र्व कयो त कॉन्सेप्चुअल स्टडी आहे। हू कोशिशि कंदा आहिनि कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर थियनि। हिते रटाफिकेशन ते ज़ोर आहे। हिते तमामु घटि क्वालिटी एजुकेशन आहे। कुझु इंस्टीट्यूशन्स आहिनि अहिड़ा, जीअं असां वटि लम्स आहे लाहौर में, या डाओ आहे, घटि इंस्टीट्यूशन्स आहिनि जेके इन शइ ते कमु कनि पिया। हुते कॉन्सेप्ट्स ते कमु कनि था। मिसाल जे तौर ते लॉ जो ॿुधाईंदा त भई कॉन्ट्रैक्ट लॉ आहे, ईअं छो आहे, उनजी केस स्टडी ॿुधाईंदा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराईंदा। पोइ उन खां पोइ नेचुरली परफॉर्मेंस जेका आहे उहा इंक्रीज़ थींदी आहे। तव्हां अकेडमिक, प्रोफेशनल, छो जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हूंदा आहिनि त उन्हनि खां पोइ आइडियाज़ ईंदा आहिनि। दैट्स व्हाट आई फेल्ट देयर। सही आहे, बिल्कुलु सही था चओ। जॾहिं कॉन्सेप्ट तव्हांजो क्लियर हूंदो तॾहिं ई तव्हां प्रैक्टिकल लाइफ में बि जेको आहे परफेक्ट उनखे प्रैक्टिस करे सघंदो। ईअं ई आहे। जी जी। हींअर तव्हां अगरि ॾिसो, मिसाल जे तौर ते मां पाण बि इन शइ खे फेस कयो आहे। स्कूल्स में, कॉलेजिस में उहो बोर्ड ते टीचर लिखंदा आहिनि क्वेश्चन्स, उनखे स्टूडेंट रटा हणी एग्ज़ाम में लिखंदा आहिनि। उन्हनि जी जेका एसेंस आहे, सिग्निफिकेंस आहे, उहा लैकिंग आहे। तंहिंजे करे जेके आहिनि असां वटि मीडियोकर ब्रेन्स आहिनि, एॾा मतिलबु सुपर अचीवर्स न आहिनि। हुते इन जे करे आहिनि जो उन्हनि जी मेन फोकस हूंदी आहे कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन। त उन खां पोइ नेचुरली मतिलबु महिनत कहिड़ो माण्हू कंदो आहे? वन हू अंडरस्टैंड्स। महिनत उहो माण्हू कंदो आहे जेको अंडरस्टैंड कंदो आहे। मिसाल हिकिड़ो साइंटिस्ट आहे, उहो 10-10, 12-12 कलाक लॻो पियो आहे हिकिड़े प्रोजेक्ट ते, या काफ़ी सालनि ताणी लॻो पियो हूंदो आहे। ईअं उनजी वजह इहा हूंदी आहे जो हू अंडरस्टैंड कनि था। महिनत कंदो ई तॾहिं माण्हू आहे जॾहिं अंडरस्टैंड कंदो आहे। मुंहिंजी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन इहा आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। ऐं ॿार जेको असां चवंदा आहियूं, असांजी सोसाइटी में ॾिसंदा आहियूं, पंहिंजे घरनि में ॾिसंदा आहियूं, ॿार नथो पढ़े ऐं ग्रेड्स जेके सुठा नथा अचनि, उनजी पोज़ीशन सुठियूं नथियूं अचनि। त मां इहो ई वाक़ई तव्हां सही ॻाल्हि कई, उनजो कॉन्सेप्ट ई न आहे क्लियर हूंदो, उनजो इंट्रस्ट ई न आहे डेवलप थियल। उनखे मिसाल जे तौर ते अगरि इहो माशाल्लाह ॾाढो सुठो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हले पई। हिकिड़ी मूवी हुई जेका एजुकेशन ते ठहियलु हुई, डिसलेक्सिया ते, आमिर ख़ान जी ते, हिकिड़े तारे ज़मीन पर। उन में हू छा कंदो आहे, जो उन नंढे जेको 3 क्लास जो ॿारु हूंदो आहे, जंहिंखे डिसलेक्सिया हूंदो आहे, उनखे पढ़णु लिखण में प्रॉब्लम थींदो आहे ऐं उनजा पेरेंट्स उनखे ॾाढो प्रेशर कंदा आहिनि। हू इशू खे नथा सम्झी सघनि त रूट कॉज़ छा आहे। रूट कॉज़ इहो आहे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया माना उन में बीमारी में पढ़णु लिखण में प्रॉब्लम थींदो आहे। त हू एज़ अ टीचर उन ते कमु कंदो आहे। पोइ जॾहिं हू उनजे फादर खे गाइड कंदो आहे त उनखे ॿुधाईंदो आहे त चाइनीज़ में ही लिखो आहे, तव्हां पढ़ो। हू चए थो मां चाइनीज़ कीअं पढ़ंदुसि, मूंखे सम्झ में नथो अचे। त इन ॿार जे लाइ ईअं ई आहे। जी। त कॉन्सेप्ट जेको आहे इम्पॉर्टेंट आहे। कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट आहे। सही आहे। अच्छा तव्हां बि माशाल्लाह हिकिड़ी पढ़ियो हूंदो, जंहिं तरीक़े सां वरी तव्हां उन शइ खे तव्हां नथा सम्झो त हिते तव्हां अगरि इहा शइ स्टार्ट कयो त भई इंस्टीट्यूट्स में हेॾे होॾे, छो जो माशाल्लाह तव्हां पाण पर्सनैलिटी सुठो ॻाल्हायो पिया, त अगरि मोटिवेट कयो स्टूडेंट्स खे ऐं इंस्टीट्यूट्स खे, त पोइ इहे शयूं अप्लाई थियनि असां वटि बि पाकिस्तान में। बिल्कुलु मैम, तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। छो जो काफ़ी माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि न जेके पंहिंजे पाण मां, पंहिंजी लाइफ मां काफ़ी इन्फ्लुएंस करे वेंदा आहिनि ॿियनि खे। न बिल्कुलु इहो जेको आहे हिस्ट्री रही आहे, इंस्पिरेशन खां ई माण्हू ग्रो कंदो आहे। सो मां काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में वियो आहियां, लेक्चर्स ॾिना आहिनि। अच्छा माशाल्लाह, तव्हां बुक बि लिखी? जी 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 जी। उन बुक जे बारे में ॿुधायो। बुक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, जेका मां कंप्लीट करे चुको आहियां, हाणे पब्लिश थियणी आहे। उहा इंस्पिरेशनल बुक आहे। कोटेशन्स आहिनि उन में, इंग्लिश में कोटेशन आहे, वरी उनजी उर्दू में ट्रांसलेशन आहे। जीअं पोइट्री लिखंदा आहिनि ईअं
मां कोटेशन्स पंहिंजा जेके आइडियाज़ डेवलप कया ज़िंदगी जे वेरियस एक्सपीरियंसिस खां के अच्छा लॉयर जा त हुअं ई वॾा एक्सपीरियंस जी जी हा त उन्हनि एक्सपीरियंस जे बिहाफ तां इहा बुक लिखी या ॿिया कोई अहिड़ा एक्सपीरियंस जेके तव्हां असां सां शेयर करणु चाहियो या नाज़रीन सां बि शेयर करणु चाहियो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इहो ज़रूरु हो मुंहिंजो जेको लॉयरली इंस्टिंक्ट हो उन मूंखे वॾी हेल्प कई इन किताब में लेकिन बेसिकली मां सेल्फ हेल्प जे बुकनि खां काफ़ी कुझु सिखियो आहे ऐं उन्हनि मूंखे डेवलपमेंटल स्टेजिस ते वॾो कमु आया आहिनि मुफ़ीद रहिया आहिनि ई मां फील कई कि मां बि का इंस्पिरेशनल बुक लिखां जेका मैसेज वञे मतिलबु हिकिड़ी हिस्ट्री में मुंहिंजी कॉन्ट्रीब्यूशन हुजे मां बिलीव कंदो आहियां कि उहिदे खां मैटर हूंदी आहे कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी माण्हू माना काफ़ी वॾे उहिदे ते वेठा हूंदा आहिनि लेकिन उनजी कॉन्ट्रीब्यूशन उहा न हूंदी आहे त हिस्ट्री उन्हनि खे यादि न कंदी आहे काफ़ी माण्हू रीज़नेबल उहिदे ते वेठा हूंदा आहिनि लेकिन उनजी कॉन्ट्रीब्यूशन ॾाढी सुठी हूंदी आहे त उन्हनि खे हिस्ट्री यादि रखंदी आहे मिसाल जे तौर ते असां तारीख़ में पढ़ूं था अलामा इक़बाल जो रोल उन्हनि छा कयो मोटिवेट कयो न यूथ खे उन्हनि खे डायरेक्शन ॾिनो इहो सभिनि खां वॾो माना अहम आहे अच्छा अॼुकल्ह असां वटि त इहो ई आहे त जेका हिकिड़ो सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं ॾाढो दौरु डिजिटलाइज़ थी वियो आहे त असां वटि इहो आहे त बसि पैसा कमाए वठूं ऐं हाणे प्रेज़ेंट में असां सुठो ज़िंदगी गुज़ारे वठूं पर जीअं तव्हां चयो त असां इन्फ्लुएंस छॾे वञूं असां अहिड़ी पंहिंजी छाप छॾे वञूं हिन दौर में हिन दुनिया में त ईअं नथा सोचनि माण्हू तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे इहा असांखे बि एक्सपीरियंसिस सां सम्झ में आई इन जे बारे में तबलीग करणु घुरिजे जीअं अॼुकल्ह आहिनि असां वटि इंस्पिरेशनल स्पीकर्स आहिनि जॾहिं असां कॉलेज लाइफ में हुआसीं तॾहिं असांखे पाकिस्तान में इहे शयूं नज़र न पियूं अचनि मिसाल जे तौर ते क़ासिम अली शाह आहे कैसर अहमद राजा आहे ईअं काफ़ी स्पीकर्स आहिनि सुठा असां वटि सरमद अब्बास आहे जेके डायरेक्शन ॾियनि था काफ़ी माण्हू सही रस्ते ते इन जे करे न आहिनि मिसडायरेक्टेड आहिनि जो उन्हनि खे ख़बर ई न आहे वेयर ऑट टू बी गॉन त हू कीअं जेको आहे उन्हनि खे गाइड करण जी ज़रूरत आहे जीअं मां एक्सपीरियंसिस खां मोटिवेशन खां इंस्पिरेशन खां सबक़ु वरितो आहे इन जे करे मां हींअर हिते वेठो आहियां त जीअं मैसेज स्प्रेड थिए अगरि असां ॾिसूं त पैगम्बरनि जो बि इहो रोल हो मैसेज स्प्रेड कंदा उन में तारीख़ में मैसेज स्प्रेड कंदा प्रोडक्टिविटी जो पॉज़िटिविटी जो पीस जो त जीअं ॿिया उन खां इंस्पिरेशन वठनि सही ज़बरदस्त अच्छा हिन लॉ फील्ड में छो जो काफ़ी माण्हू असांखे जेके ॾिसी रहिया आहिनि कुझु इन फील्ड में हूंदा कुझु इन फील्ड में वञण जो सोचींदा हूंदा इवन ख़ातून बि मायूं बि त छा वञणु घुरिजे छा पाकिस्तान में इन जी पढ़ाई सुठी आहे ऐं हिकु त वरी चवंदा आहिनि न छोकिरियुनि लाइ इहा फील्ड थोरी अजीब आहे ऐं तव्हांखे कोर्टुनि में वञणु पवंदो हीअं थींदो ऐं घणो ई एक्सपोजर मिली वेंदो त न वञणु घुरिजे तव्हां छा चवणु चाहियो इहा परसेप्शन ज़रूरु आहे पर रियलिटी ईअं न अथव हींअर काफ़ी कुझु चेंज थी चुको आहे अच्छा पाकिस्तान में बि चेंज थी वियो आहे छो जो पाकिस्तान में सिनेरियो ॿियो आहे मूंसां काफ़ी मुंहिंजियूं बैचमेट्स आहिनि लॉयर्स फीमेल लॉयर्स जेके हुते जा हुआ इंग्लैंड में हुते मूंसां गॾु पढ़िया पाकिस्तानी इंडियंस बांग्लादेश इंग्लिश फीमेल्स हुयूं हुते जेके काफ़ी पाकिस्तान जा ई नेशनल्स हुआ उहे मूंसां वापसि हिते आया आहिनि जेके प्रैक्टिस कनि था माशाल्लाह दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल इन द लीगल फील्ड उन्हनि जे एज जे हिसाब सां सो मां सम्झां थो कि फीमेल्स खे बिल्कुलु अचणु घुरिजे छो जो उन्हनि जे लाइ काफ़ी स्पेस ख़ाली आहे अच्छा हा उन्हनि जे लाइ काफ़ी स्पेस ख़ाली आहे ऐं उन्हनि खे हाईली बेनिफिशियल आहे काफ़ी जेके आहिनि असांजा जेके मिसाल जे तौर ते अहिड़ा सोशल इशूज़ आहिनि जेके हू बहितर तरीक़े सां सम्झी ऐं उन्हनि खे हल करे सघनि था मिसाल जे तौर ते हींअर हाई कोर्ट में असां वटि जस्टिस आहिनि फीमेल आहिनि जस्टिस आयशा माशाल्लाह उहे ॾाढो सुठो कनि पिया ऐं हीअं असां वटि कुझु फीमेल लॉयर्स आहिनि पाकिस्तान में लाहौर में जीअं सारा बिलाल सिंध में असां वटि मारिया ताहिर चौधरी
ईअं आहिनि कॉम्पिटेंट लॉयर्स फीमेल जेके आहिनि उहे ॾाढो सुठो परफॉर्म कनि पिया। मतलब उहे कॉम्पिटेंट आहिनि जी जी ऐं सुठे तरीक़े सां जेको आहे न फील्ड में रही चुकियूं आहिनि। अच्छा जेके प्रैक्टिस कंदियूं आहिनि छोकिरियूं ऐं नंढा छोकिरा बि हिन फील्ड में, जी जी उन्हनि जे लाइ छा डिफिकल्टीज़ छा आहिनि पाकिस्तान में? एक्चुअली लीगल जेका फील्ड आहे न उन जी थींदो इहो जो प्रैक्टिकल हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। मिसाल जे तौर ते टाइम टेकिंग आहे। जीअं हिकिड़ो चिल्लो न हूंदो आहे त हुन में टाइम लॻंदो आहे कि जॾहिं हू जेका आहे उन वटि काला जादू अचे उन वटि टाइम लॻंदो आहे। ईअं उनखे लीगल जेका आहे मैच्योरिटी लाइ लीगल स्किल्स खे एडिक्वेट लेवल जे लाइ अक्वायर करण में टाइम लॻंदो। त एटलीस्ट मां सम्झां थो कि उन शुरू जा 3 साल उहो चिल्लो कटणो पवंदो। 3 साल उन मां त माण्हुनि खे ॾिठो आहे हिन खां वधीक बि टाइम लॻंदो आहे। हा न उन में 3 साल में उहो एॾो ग्रूम थी वेंदो उहो मतिलबु जेको आहे परफॉर्म करे सघंदो कोर्ट्स में। सही लॉ फील्ड ॾाढी मुश्किल आहे छो जो 3 शयूं जंहिंखे एडिक्वेट लेवल जूं अचनि उहो प्रैक्टिसिंग लॉयर थी सघे थो। हाउ टू डू रिसर्च, हाउ टू डू ड्राफ्ट एंड हाउ टू डू प्लीड। इहे 3 शयूं उनखे हिकिड़े कॉम्पिटेंट स्टैंडर्ड जा अचनि 60% अबव खां। सही त उहे उनखे एडिक्वेट लेवल जा अचनि तॾहिं हू वञी कोर्ट्स में सुठो परफॉर्म कंदो, रिलीफ वठी ॾेई सघे थो या अगरि केस हाराईंदो बि सही त फाइटिंग परफॉर्मेंस ॾेई हाराईंदो। अच्छा तव्हां केसिस विढ़ंदा आहियो? जी जी सही आहे। को अहिड़ो ज़बरदस्त असांखे एक्सपीरियंस ॿुधायो असांजे नाज़रीन सां शेयर कयो। जी जी हा हींअर रिसेंटली मां आहियां स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंटी नार्कोटिक्स जे तरफ़ां। मूंखे प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड आहे लेकिन मुंहिंजो जेको फर्स्ट केस जेको जंहिंमें मूंखे कम्पीट करिणो पियो हू मुंहिंजो टीचर हो। सो मुंहिंजे लाइ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो उन्हनि खे माना हिकिड़ी एप्लीकेशन हुई जंहिं ते असां कंटेस्ट कयूं पिया पर हू हमेशह मूंखां क़ाबिल ई रहंदा लेकिन लकीली मां उन्हनि खे उन में मूंखे कामयाबी मिली। ज़बरदस्त 265 के जी एप्लीकेशन हुई। सो लेकिन जेको आहे ज़ाहिर आहे उस्ताद त हमेशह उस्ताद रहंदो। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। लास्ट मैसेज कोई ॾियणु चाहींदो पंहिंजे लाइफ एक्सपीरियंसिस मां? मां बस इहो ई यंगस्टर्स खे मैसेज ॾींदुसि कि हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, मेहनत कयो लेकिन राइट डायरेक्शन में। सही आहे जी, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, वरी पे वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते असां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं ज़बरदस्त गेस्ट हींअर मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त हिकु ज़बरदस्त डॉक्टर आहे जेका डाइटिशियन आहे ऐं एक्यू वाइब्रो थेरेपिस्ट आहे। एक्यू वाइब्रो थेरेपिस्ट हिकिड़ी नई शइ मां ॿुधी रही आहियां। सो डॉक्टर सरवत खे मां वेलकम चवां थी शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा उन सां गॾोगॾु ज़बरदस्त प्रोफेसर बि असां सां मौजूदु आहे ऐं लाइफ कोच बि उहे आहिनि ऐं प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब मूं सां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? गुड। ठीक है जी। अच्छा सरवत साहिबा, फर्स्ट टाइम सुना है मैंने एक्यू वाइब्रो थेरेपिस्ट, ये कौन सी थेरेपी है? एक्यू वाइब्रो क्या है? ये बेसिकली सिमिलर है ऑक्यूपंचर से। एक्यूपंचर जो है वो चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये देखा जाए तो उधर ही की एक पैदावार है जो कि हाँ जी, क्योंकि बचपन वहीं गुजरा था तो सारी स्कूलिंग वहीं पर हुई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं फिर इसको डिस्कवर किया है यहाँ पर आके कराची में। पाकिस्तान जब मैं आ गई तो मेरी डॉक्टर से शादी हो गई, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इसको 4 चांद लग गए क्योंकि पता चला कि ये जो है ये डिसेबिलिटी पे बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा अचीवमेंट। सारे मतलब पाकिस्तान में मैं इस वक्त डिसेबिलिटी पे काम कर रही हूँ। जो माजूर लोग हैं उनको खड़ा कर देती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कैसे, क्या करती हैं? एक्यू वाइब्रो थेरेपी, पहले ये बताएं क्या करते हैं, क्योंकि
डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो हमें यही सोच के जाते हैं दवाई मिलेगी। जी, बिल्कुल। आपके पास आने से पहले हम क्या सोच के आए, क्या मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। क्या करेंगी आप? आप ये सोच के आएँ कि हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलेगी, सही है। क्योंकि ये एक एनर्जी है। आपको एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर? ज़ाहिर सी बात है, बाय फूड। हम जो खाते हैं वही हम होते हैं। सही है। तो जो खाना पीना है, मैं समझती हूँ कि डाइट इज़ एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी। बिल्कुल। हमारे जो मैकेनिज़्म में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो अब आप अगर डाइट लेते हैं तो डाइट क्या चीज़ है, कैसे यूटिलाइज़ होती है बॉडी में, कैसे डिपॉजिट होती है, तो वो टाइमिंग होते हैं। जैसे कि डाइजेशन हमारी जो होती है वो सूरज से होती है। अच्छा। यू नेवर नो कि ये किस तरह से हम आज तक पूरी दुनिया हर कुछ कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, केमिकल मेडिसिन है, हिकमत है, होम्योपैथ है, लेकिन बेसिकली आप क्योर कैसे हो सकते हैं नेचुरली? तो वो प्लांट हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। सही। ये हमारी खुराक है, ग़िज़ाइयत है। मतलब आप खुराक से और नेचुरल जो हमारे पास फूड्स हैं जी। वही आप एज अ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देती हूँ, ठीक है। मगर उसकी टाइमिंग, शेड्यूल इज़ मैटर। हम लोगों का जो शेड्यूल है ना वो मैटर करता है खाने का। वो आपके अंदर खुद ब खुद आपके बॉडी मैकेनिज़्म एक ऐसा अल्लाह ताला का ये एक करिश्मा है कि इसमें आपको खुद ही आपकी बीमारी होती है, क्रिएट भी खुद करते हैं और आप क्योर भी खुद करते हैं। तो डाइट के बगैर कुछ नहीं होता और डाइट के टाइम के बगैर कुछ नहीं होता। आजकल आपने देखा होगा कि ये 2010 में मैं आई थी, तब मैंने ये शुरू किया था कि टाइम जो है हमारी बॉडी का वो सूरज से हमें डाइजेशन मिलती है, बस सही ये याद रखें आप। आम पकता है ना, सूरज से पकते हैं ना, फल सूरज से पकते हैं। तो इसी तरह हम भी खाना जो खाते हैं वो यूटिलाइज जब होता है तो बॉडी में वो सिर्फ उसी से होता है। उसमें क्या होता है कि अब हमने जिस तरह से खाना पीना अपना कर लिया, उसके बाद हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, डिफेंसिव सेल्स खुद बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स निकलते हैं, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है ये डाइट एंड स्लीप, दोनों चीज़ों का, सोना और खाना, ये हमारी बॉडी की एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बॉडी के अंदर एक ताकत पैदा करता है दिमाग के अंदर। अच्छा, डॉक्टर साहबा इस पे मज़ीद मैं बात करूँगी, लेकिन हमारे साथ जी प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं और उनसे भी बात होगी कि लाइफ कोच हैं माशाल्लाह आप। प्रोफेसर और फिर लाइफ कोच स्टूडेंट्स की किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से अपनी जो बात समझानी है वो उन तक पहुँचाते हैं? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। एक जो टीचर होता है या प्रोफेसर होता है उसको ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स होता है, तालिब इल्म होता है जो कि नौजवानी की उम्र में होते हैं, ठीक है ना। अभी उनके अंदर डिसीजन पावर नहीं होती, उनको अच्छे बुरे का ज़्यादा पता नहीं होता। तो ऐसे में अगर टीचर साथ साथ लाइफ कोचिंग का भी किरदार करे तो वो उनकी तरक्की को चार चांद लग सकते हैं। जी हाँ जी, तो वो उनको मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि मैं साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ, मैंने कैरियर काउंसलिंग का भी एक कोर्स किया है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके एक इदारा, इसका नाम है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके कोलैबोरेशन के साथ एक कैरियर काउंसलर का भी एक मैंने बैच बड़ा सक्सेसफुली चलाया था। सही है। तो ये सारे काम मिल के हम एक स्टूडेंट्स को जो है ना वो कामयाबी के साथ हमकिनार कर सकते हैं, उसमें जज्बा पैदा कर सकते हैं। और फिर अगर सब बच्चे हमारे कहने के मुताबिक चल रहे हैं ना, अपने कोच के मुताबिक, तो कभी कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ना पढ़ाई में ना अमली ज़िंदगी में। जी जी। अच्छा, आजकल क्या लैकिंग देख रहे हैं स्टूडेंट्स में, क्योंकि आपका स्टूडेंट्स से ज़्यादा उठना बैठना होगा? जी, मेरा स्टूडेंट्स के अलावा नौजवान लोगों से, बूढ़े लोगों से सबसे रब्ता रहता है। सबसे रब्ता रहता है। और सब आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना, हर बंदे को लाइफ में डिस्ट्रक्शन पेश आ रही हैं, इसकी वजह से दिमागी और नफ्सियाती बीमारियां बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में फोकस ऑफ माइंड नहीं रहा। हाँ जी, लोग फोकस नहीं कर सकते। छोटे छोटे टिकटॉक देखते हैं ना, एक मिनट के, डेढ़ मिनट के, तो वो पढ़ने बैठते हैं ना, तो एक डेढ़ मिनट बाद, 5 मिनट बाद उनका दिल में बात से आ रहा है, अब मैं थक गया, अम्मी मैं थक गया। हम लोग लाइफ को भी ऐसे ही ले रहे हैं, वो छोटी सी वीडियो की तरह, रील की तरह। वो इतना ज़्यादा देख रहे हैं ना उसको। भाई 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा देखें। कभी इंतज़ार गाह में बैठे हैं, कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा प्लेजर टाइम है, अब थक गया, मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है, अब आपने 10 मिनट देख ले, ठीक है। अब उन्होंने तो उठते बैठते क्लास में इधर आगे पीछे टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे खामोशी से एक दूसरे के साथ। अब तो वो ऐसे आ गए ना, गैजेट्स कान में लगा लिया, पता ही नहीं चल रहा अब टीचर पढ़ा रहे हैं, तवज्जो उनकी उधर है। हाँ,
अच्छा, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ना बोर होते हैं। हाँ। जब हम लोग छोटे थे या पहले हम लोग अपने बड़ों से भी सुनते हैं, बोरियत का कोई नाम निशान ही नहीं था। सर में बोर दर्द नहीं होता है होते थे। बच्चों के, सर में हाँ, दर्द होता है, सर में हमें दर्द पता ही नहीं होता था है। सर में दर्द हाँ, होता है क्या है। बोन्स में दर्द होता है, पता नहीं बोन्स स्ट्रॉन्ग तो नहीं ये है। हम फारिग होते reason थे है। तो हम बच्चों के रिसाले पढ़ते थे उस जमाने में। अभी भी आते हैं। हालांकि गैजेट्स नहीं होते थे। गैजेट्स नहीं होते, बच्चों की कहानियाँ होती थी, रिसाले होते थे और बच्चे खुद लिखते थे। हाँ, आजकल तो है मजमून आया ना इम्तिहान में, ऐसे टीचर ने लिख के 5 मजमून दे दिए, भाई इनमें से एक आएगा। हम खुद मजमून लिखते थे। हमारे वालिदैन बड़े भाई कहते हैं भाई हम वहाँ से घूम के आए ना, तो अब इसके ऊपर मजमून लिखो। हम वहाँ से घूम के आए तो इसके ऊपर बड़ा लिखना का अच्छा आ गया। इसी वजह से फिर मैंने किताबें लिखनी शुरू की। अब मैंने रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखता हूँ। अब कॉन्सेप्ट नहीं है किताबें पढ़ने का, तो सवाल ही नहीं किताबों का बनता। सवाल ही नहीं है ये वाला। स्पैन शॉर्ट हो गया ना, फोकस शॉर्ट हो गया हर बंदे का। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो जितने जैसे हम लोग रील देखते हैं ना 1-2 सेकंड की, वैसे ही हम लोग भी हो गए। फौरन हमें ना डिफरेंट चीज़ें चाहिए और हम लोग जो है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, फौरन। अच्छा, आप बताएं, आप माशाल्लाह ये जो एक्यू वाइब्रो थेरेपी है, इससे इसके थ्रू क्या क्या ठीक हो सकता है, क्या क्या बीमारी जैसे कि आप लोगों ने सही अभी हो बात सकती है? की है, ये क्यों, ये जो सब हो रहा है, ये हाइपर क्यों हो रहे हैं? हमारे अंदर से फीलिंग हाइपर हो रही है, बस जल्दी से ही हो जाए, जल्दी से ही हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, मज़ीद नेक्स्ट इसी के चक्कर में हम लोग रहते हैं। तो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि देखिए, ना हमारा खाना सही टाइम पे है, ना हमारा सोना सही टाइम पे है। दोनों चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हैं कि हमारे जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो जाहिर सी बात है, फिर केमिकल्स बॉडी में बनते हैं, दिमाग में बनते हैं, फिर हम नहीं होते, नेगेटिविटी में आ जाते हैं। इसमें कोई वाइब्रेशन दी जाती है बॉडी को? ये मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, एक इनबिल्ट सिस्टम है अंदर का। तो उसमें 2 फोर्सेस हैं, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चाइनीज़ में इसके कहते हैं यिन एंड यांग, ठीक है। ये 2 पॉजिटिव हैं, ये एनर्जीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो भी बीमारी होती है, ज़्यादा हो जाती है तब भी बीमारी होती है, जैसे कि मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो फिर हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन थिंग जो है ना, वो इंसान जो है वो एक एनर्जी है, यूनिवर्स भी हमारी एक एनर्जी है, तो ह्यूमन बींग्स भी। तो एनर्जी को बैलेंस करने का जो एक्सपर्ट है वो मैं हूँ। सही है। वो मैं फर्स्ट पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम है ये। मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे डिप्रेशन हो गया, जी बिल्कुल, तो वो कैसे क्योर करेंगी? देखिए, मैंने पहले भी आई थी, मैं लास्ट टाइम जब आई थी इधर PTV पे, तो मैंने यही जिक्र किया था कि आपको अगर बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं या मेंटल डिस्टर्बेंस है, तो आप दरख्त अक्सर जगह होते हैं, दोपहर को आप दरख्त के नीचे जाके खड़े हो जाएं, कोई बड़े दरख्त जैसे नीम का दरख्त है, इमली का दरख्त है, कोई भी दरख्त है, उसके नीचे ना बच्चे को आधा घंटा बिठा दें आप अच्छी तरह से, या अपने घर में ही कर लें करीब में, तो आप बैठें, यकीन करें वो डोपामिन और वो मेलाटोनिन, ये 2 चीज़ें प्रोड्यूस होंगी आपके अंदर सांस के ज़रिए, और जब आप रात को सोएंगे तो वो उससे लड़ाई लड़के आपको सुला देगा। ये मैं इतनी सिंपल वे में इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे दही इलाकों में जहाँ भी देखा जाएगा तो ये प्रोग्राम तो इजी वे में हम समझा सकें उनको। और ये तो बड़ा आसान तरीका है, अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो मेरे ख्याल से आप वॉक पे चले जाएं। हमारे पास कितने पार्क्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये है कि हमारा माहौल सही नहीं है, हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं है पेरेंट्स की बच्चों के साथ, क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चे समझते हैं कि इनसे क्या बात करें, हमारी तो एक अलग ही गैदरिंग हो गई है, हम वैसे रहते हैं। अच्छा, ये मैं सर से पूछना चाहूँगी, क्यों गैप आ गया है जनरेशन्स में? हर ज़माने में यही मामला रहा है कि जनरेशन गैप होते हैं। अच्छा, पहले भी था? पहले भी था ये। अच्छा। जब हम छोटे थे और जब हमारे वालिदैन छोटे थे तब भी था। देखिए, और ये रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से पहले अगर 20 साल पहले देखा जाए तो इतना नहीं होगा। और देखिए, हर दफ़ा होता है, लेकिन कुछ लिमिट्स होती हैं। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है और हमारा सोशल मीडिया है, तो ये जो चीज़ें हैं, इससे ना बच्चे जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं उन लोगों से, जहाँ पे बेसिक आपको नॉलेज दी जाए, आपका माहौल बनाया जाए, आपको तहजीब सिखाई जाए, उसको टाइम नहीं है उनके पास। आपने इतना स्टक कर दिया बच्चे को कि स्कूल से आएगा तो वो मदरसे जाएगा, मदरसे से आएगा वो ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से आएगा तो वो आके बस बैठेगा, खाएगा पिएगा, लड़ाई झगड़े होंगे और फिर बच्चा जो है ना सो जाएगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असल में जनरेशन गैप यूँ आता है, आपने पूछा जनरेशन क्यों आता है, इसलिए आता है कि तरक्की हो रही है ना,
नए नए नज़रियात आ रहे हैं और हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। साइंस में तरक्की हो रही है, इजादात हो रही है, नई इजादें आ रही हैं, नई दवाएं आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। देखिए ना, व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आने से पहले लाइफस्टाइल डिफरेंट था, अब लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया है। गैस आने से जो किचन में खाना पकता है, पहले खुले में खाना पक रहा होता था। इसी तरह लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ आ रही हैं, अब खाने पीने की आदत में तब्दीली, मैडम ने बताया। ये वजह तो है जनरेशन गैप की। अब्बा जी हैं, जो दादाजी हैं, उन्होंने तो बाहर सहन में बैठे खाना खाया हुआ था, अब तो कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता सहन में बैठे खाना खाने का। नहीं, लेकिन ये मैं यही कहूँगी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे घराने हैं, इंक्लूडिंग मी। जी। तो मैंने अपने बच्चों के सेल फोन भी, उनका पासवर्ड मुझे पता है। कभी मैं बिजी होती हूँ, कुछ माएँ हैं, एक्सेप्शनल केस है, ऐसी कुछ माएँ हैं वाकई जहाँ पे बड़ी नजरसानी रखी जाती है। अभी भी मैं अच्छा, मिल के खाना खाती है, स्पेशली जब आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं तो वहाँ बड़ा ये है सहन में खाना खाना, जैसे साथ में खाना खाना, भले ही दिल में खाना कुछ तो भी हो, खाना भी तो अभी भी साथ में खाया जाता है, रात का जो कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वो जब सब आ जाते हैं रात के 11 बजे 10 बजे के वो तो बाद बहुत लेट हो खाना जाता है। खाया जाता है, तो खाना तो सूरज के साथ साथ चलता है। सही बता रही हूँ आपको। अच्छा, क्या सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए? नहीं क्योंकि आपकी एनर्जी स्लो हो जाती है बिल्कुल आपकी बॉडी में, फिर वो सर्विस शुरू होती है रात को, ताकि आंख बंद हो और आपकी बॉडी की सर्विस हो, आपके फ्री रेडिकल्स का निकलना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये फिर आप नए तरीके से सुबह बिल्कुल सही एनर्जी के साथ दूसरे आते हैं। अच्छा सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी अभी कि मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि गोल्स तक पहुँचना जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, फोकस नहीं है आजकल हम लोग ना, एग्जैक्टली तो कितना मुश्किल हो गया है और इसको आसान कैसे बनाया जाए? भाई, गोल तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, गोल हमने सेट किया है ना। तो अब ऐसा होता है गोल तक पहुंचने की ना डिस्ट्रैक्शन आती हैं, फोकस ऑफ माइंड नहीं है, माइंडफुलनेस नहीं है, हमें पता नहीं, हम हेल्प नहीं लेते। क्लास में टीचर आता है ना, उसने थोड़ा सा पढ़ाया और उन्होंने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, खुदा हाफिज़, ये है ना 45 मिनट्स के पीरियड था यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, उसके बाद ख़त्म। अब हमने अपना गोल बनाया हुआ है, हम उसको जब तक प्लान नहीं करेंगे ना, तो हमने अचीव कैसे करना है, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और हम डिस्ट्रैक्शन से बचें। आज बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, हम MBA में जाके टाइम मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, उससे पहले कोई नहीं बता रहा। टू डू लिस्ट बनाए, मैं हर एक से ही कहता हूँ कि टू डू लिस्ट बनाए सुबह होने से पहले, काम शुरू करने से पहले, और एट द एंड ऑफ द डे आप देखें, सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि आज मैंने अपने गोल की तरफ कितने इंच, कितने गज़, कितने मील, कितना कदम बढ़ाऊँ, और मैं अपने गोल से कितना दूर हुआ हूँ। अगर दूर हुआ तो हर बंदा अपना बेस्ट क्रिटिक है, अपना बेस्ट जज है, बिल्कुल ऐसे, है ना। हाँ। तो सेल्फ इवैल्यूएशन जब तक नहीं करेगा ना, तो वो कामयाबी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन से बचें, टाइम मैनेजमेंट करें, फोकस बढ़ाएं अपना, ट्रेनिंग हासिल, किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग लें। अगर किसी के अंदर जो बहुत ज़्यादा खेल कूद में दिमाग है तो वो उसको वैसा ही गोल बनाना चाहिए, और अगर हमने ऐसा गोल बना लिया जो हमारी पर्सनैलिटी टाइप से फिट नहीं है तो वो तो फिर गोल ही ना अच्छा नहीं है, फिर तो वो गोल ही नहीं हुआ ना, फिर तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, स्मार्ट गोल बनाते हैं, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर हमने बना लिया है तो अब हम डिस्ट्रैक्शन से बचें और उस तरफ फोकस हो जाए। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है जी। अफलातून का नाम सुना, प्लेटो आपने नाम सुना होगा, अरिस्टोटल जी। प्लेटो ने से कहा, इतना अरिस्टोटल ने जब वो पढ़ रहा था अरस्तु, कि सर मुझे फोकस नहीं होता, आपने कैसे इतना विजडम हासिल कर लिया है। कहने लगा सुबह दरिया पे आना, मैं तुम्हें बताऊंगा जवाब इसका। सही है। सुबह जनाब बोले सनराइज़ के टाइम से पहले दरिया पे पहुंच गए शागिर्द, उस्ताद भी आ गए। अब उन्होंने सनराइज़ हो रहा था उसको देखना शुरू किया और अपने शागिर्द को आगे ले गया, आहिस्ता आहिस्ता दरिया में आगे जाते गए। जब उसे यहाँ तक पानी आ गए ना बच्चे के, वो सर पकड़ा, धस पानी में। अब जनाब लिए अब चंद सेकंड तक तो उसने बर्दाश्त किया, अब सांस नहीं आए तो हाथ पैर मारते आदमी, टीचर को लगे कुछ करें, मैं सांस तो दूँ। अब जब वो बाहर है, उस्ताद आज तो मुझे बाहर दिखा, कहने ज़रा सांस भाल करो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, तुमने कल क्या सवाल पूछा था। इस वक्त जब आप पानी के अंदर थे, आपका फोकस ऑफ माइंड क्या था कि यार किसी तरह बस मेरी सांस आ जाए। तो ये फोकस आपने डेवलप करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये फोकस है, हम इधर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उधर से टिकटॉक देख रहे हैं, इधर से ये काम कर रहे हैं, उधर से ये पढ़ाई, इधर से ये पॉलिटिक्स, उधर से ये मार धाड़, उधर से छीना छानी, तो हम तो नहीं फोकस कर सकते। हमारा काम ये है कि ऐसा ही फोकस करें जैसा आप पानी के अंदर थे।
सही है, वो कंसिस्टेंट हो जाएं, कंसिस्टेंसी हमें लेनी अपने है। काम के साथ प्यार करें। काम के साथ बहस, ये बात आपने बड़ी अच्छी बात की। सही बात है। अच्छा, ये इस पे भी बात करेंगे कि हमें फोकस रहने के लिए भी कोई ऐसी एक्यू वाइब्रेशन है आपके पास? बिल्कुल है ना। अच्छा, ये है कि जैसे आप लोग बैठ जाते हैं, एक ही जगह बैठे होते हैं ना, तो आपको खड़े हो जाएं आप, और खड़े होके आप स्टिफ हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बॉडी को स्टिफ कर लें। जैसे 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लोग बैठ जाते हैं। बैंक में स्पेशली मैं बोल रही हूँ, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनको क्या है कि वो खड़े हों, स्टिफ करें पूरी अपनी बॉडी को, और स्टिफ करने के बाद मुट्ठियों को कस के बंद करके बिल्कुल स्ट्रेट हाथ कर लें, और थोड़ी सी मुट्ठियों को मोड़ें, और ऊपर से ना अपनी हील उठाएं, और 3 दफ़ा हील उठा के यूं 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 गिरा दें। बस आपकी पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है उसी वक्त। अच्छा, ये 15 मिनट तक? नहीं, ये 15 मिनट के बाद, मतलब जैसे बैठी हुई हैं आप, है ना, तो पाँव में सूजन आ जाती है, ये कुछ हो जाता है, तो गैप करना है, आधे घंटे के बाद कर लें बेशक। तो वो आप करेंगे तो आप देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा आंखें खुल गई एकदम। इस तरह का होगा वो, मतलब आपको पूरी बॉडी को गिराना है पीछे से, जैसे हम हील उठाते हैं ना, और फिर यूं करके नीचे को पाँव गिराते हैं, तो वो पीछे की हील को ना जोर जोर से 3 दफ़ा दबाना है, 3 सेकंड के लिए बस। आप देखिएगा सारी पूरी बॉडी कनेक्शन है, हमारे हील का ही सारा कनेक्शन है। अच्छा, अगर हम लोग जब लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, आपको पता है हमारी जो पाँव की जो उंगलियां हैं ना, इसमें ब्लड नहीं आता, बहुत कम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा है डायबिटीज़ जब होती है तो सबसे पहले अंगूठा सड़ता है ना, पाँव का। तो ये सब कुछ जो है, ये हम लोग अपने पाँव को बिल्कुल ऐसे ही नहीं समझते कुछ भी। आपको जितनी एक्सरसाइज, मैं कहती हूँ कोई एक्सरसाइज नहीं होती औरतों के लिए कि आप जाके जिम में एक्सरसाइज करें। आपकी एक्सरसाइज, आपके अल्लाह ताला ने आपको काम ऐसे दिए हुए हैं कि आपकी हर एंगल मूव हो, आपकी बॉडी डी शेप ना रहे। लेकिन हम चलते बहुत हैं। एक मेरे पास पेशेंट आई, चलने वाली, बहुत चलती हैं वो, लेकिन उनसे मैंने कहा आप ज़रा इधर बैठें, ऐसे बैठें, ऐसे बैठें, तो वो बैठ ही नहीं पाई। वो क्रॉस में टांगों कोई नहीं करनी, ये तो होती नहीं है मैडम। मैंने कहा तो फिर आप तो जॉब करती हैं, वो भी टीचिंग। तो कहने लगी नहीं, ये नहीं होता। तो मैंने कहा ये वजह होती है कि आपको पूरे घर का काम आप दे दें मासी को, लेकिन आप कभी भी आप डस्टिंग मत दें किसी को। अच्छा। हमारे एक्जिला में जो हमारे जो बने होते हैं ब्लड वेसल्स के, पूरे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी कि गुच्छे बने होते हैं, जो हर जगह के जॉइंट्स के, वो जब आपके एक्टिवेट होते हैं, जब आप अपनी बॉडी को यूँ घुसना, ऐसे निकालना, ऐसे करना, तो फिर वो आपके फेस के जो जॉ लाइन है, ये स्किन, एवरीथिंग आपकी जो है ना वो एक्टिव हो जाती है फ़ौरन। मतलब ये आर्म्स की जो है, आपकी शोल्डर्स की मूवमेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए बस। अच्छा। ये होना चाहिए, और टांगों की, उंगलियों की होना चाहिए वो इस तरह, जैसे हम फ्लैट पाँव हमने रखा ज़मीन पे, और उंगलियों से अपने आप को यूं यूं चलाना है, ऐसे ऐसे चलाएंगे आप। तो उसमें मैं तो अभी भी कर रही हूँ, आपने जैसे ही बोलना शुरू किया है। ऑनेस्टली ये तो इतनी अच्छी चीज़ है ना, आप फेस पे आपको फेशियल की कभी ज़रूरत नहीं होगी लाइफ में। और आपके वैसे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने से तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपके हेयर्स, आपकी स्किन सब ग्लो कर रहा है। लेकिन ये तो एक 2-2, 3-3 मिनट की बात कर रही हूँ मैं, 2 मिनट नहीं, सॉरी 30 सेकेंड्स, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन आप मुझसे कुछ भी उठवा लें, मेरी उम्र की औरतें तो कुछ उठा ही नहीं सकती। मैं तो 5 किलो का इधर, 5 किलो का आराम से उठा के नहीं, माशाल्लाह आप खुद बड़ी फिट हैं। और जिस तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है, क्या एक्यू वाइब्रोथेरेपी के ज़रिए आपने खुद को मेंटेन किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खाना भी उसी टाइम पे खाती हूँ, चाहे मेरे घर में कोई कभी कहीं भी आ जाए, लेकिन मैं सोती भी टाइम पे हूँ, खाती टाइम पे हूँ। बस मैं कुछ नहीं करती, मैं दुनिया की चीज़ खाती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। देखिए हम लोग जो हलाल खाते हैं ना, जो हलाल नहीं खाते हैं वो भी 100 साल जिंदा हैं। क्यों है ये मैं बता, लेकिन वो साइको हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर नहीं, वो हमारा रूटीन सही है, उनका खाने का रूटीन सही है, सोने का रूटीन सही है। उनके यहाँ तो जॉब होती है, वो तो 6 बजे निकलते हैं, 7 बजे वो लोग ऑफिस में होते हैं। चाइना में मैं रही हुई हूँ, तो अब उसके बाद 6 बजे तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वहाँ जितने भी हैं जो ड्रंक्स होते हैं, ये वो ऐसे लोग निकल जाते हैं। लेकिन ये कि वैसे कुछ नहीं, वहाँ पे सब रूटीन होता है। तो रूटीन की वजह से आप सही होते हैं। और मैं तो आप लोगों को कह रही हूँ कि कभी सही नहीं होंगे, सुधरेंगे नहीं। इसलिए मैं ये 1 मिनट की एक्सरसाइज, 1 मिनट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई
रेसलर भी करके दिखा देता है, उसकी भी सांसें फूल जाती हैं मेरे सामने। वो कहता है मुझे शर्म आ रही है मैडम, ये मेरी सांसें क्यों फूल रही हैं। मैंने कहा और उठाती हूँ, बिठाती हूँ, खड़ा करती हूँ। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ एक और बड़ा, ये मेरा आपसे भी सवाल होगा और आपसे भी, लेजीनेस ये बड़ी हमारे यहाँ कॉमन है, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ी उम्र के कोई लोग हैं। हाँ। लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब आपसे उठ के कोई ज़्यादा एक तो हमारे पास हाउस हेल्प भी होती है, उनसे ही सारा काम करवाना है, उठ के खुद पानी या ग्लास नहीं पीना। तो ये सारी चीज़ें कैसे तब्दील होनी चाहिए और क्या करना चाहिए? ये नहीं हो सकती क्योंकि हर बंदा कंफर्ट जोन में है। नहीं, आपको मैं बताऊं, ये सारी चीज़ें जब डेवलप होती हैं, जब आप बच्चे को 2 साल की उम्र में आप स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को, आपको 5 साल तक अपने बच्चे को खुद ही एजुकेट करना। आप इतने तो जाहिल नहीं होते कि आप 5 साल के बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते ABCD। हमारे पास तो एक मैडम ट्रेंड बन गया है ना कि तो ये कॉम्प्लेक्स 2-3 साल के बच्चे को ही स्कूल भेजना है और माँ के पास भी और भी बहुत काम है, और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो फिर उसने ऑफिस भी जाना है और बहुत चीज़ें देखनी है, घर को भी देखना है, तो बच्चे को जल्दी से ऑफिस गोइंग के लिए तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि उनकी तो अलग मजबूरी होती है। लेकिन जो घर में रहती हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन स्कूल में डालेंगे वो वाले स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल देख के ना, मैं यकीन करें, मैं कहती हूँ कि जन्नत है, लेकिन आपने स्टाफ को खुद ख़राब किया हुआ है, पेरेंट्स ने किया हुआ है। क्यों लेके जाते हैं उस स्कूलों में? आप गवर्नमेंट स्कूलों के पीछे क्यों नहीं पड़ जाते कि भाई हम पेरेंट्स मीटिंग रखें? पेरेंट्स जब इंटरेस्ट लेंगे तो सब सही होगा। पेरेंट्स जब भाग जाएंगे स्कूल से, अभी मैंने सुना है बहुत बड़ा स्कूल का नाम नहीं ले रही, उधर से उन्होंने अपने पूरे 4 बच्चों को निकाल दिया कि बहुत ऐसे अल्फाज मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ा सकती। ये तो बहुत मसला है आजकल। तो ये मैं बता रही हूँ, तो इस वजह से बच्चों की तरबियत क्यों नहीं हो रही स्कूल्स में? बहुत देखा जा रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। बच्चों की तरबियत इसलिए हो रही है, इसका स्ट्रेट अवे जवाब है, माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर भी डाल रहे हैं। बिल्कुल। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप पे डाल रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि होना ये चाहिए, हालांकि ये मेन प्रॉब्लम जो है वो पेरेंट्स की है, दोनों की है, दोनों के ऊपर बराबर जिम्मेदारी है। बच्चा अपना वैल्यू टाइम जो है ना, बच्चा अपना वैल्यू टाइम जो है ना वो स्कूल में गुजार रहा है, और घर में वो काम, घर में ज़्यादा वक्त गुजार रहा है, लेकिन वैल्यू टाइम वहाँ गुजार रहा है, वहाँ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही है। अब हमारे ये होता है ना कि एक पीरियड होता है, उर्दू के उस्ताद आए ना, उन्होंने वो अपना पढ़ाया, साल लेकुम चले गए, दूसरे टीचर आए, उन्होंने पढ़ाया। तो जिसे कहते हैं बैलेंस, जो पर्सनैलिटी की बैलेंस जो है, नशोनुमा, वो कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। माँ बाप को टाइम नहीं होता। माँ बाप समझे हमने बच्चों को बड़े टॉप स्कूल में दाखिल करवाया हुआ है, बच्चा अच्छी अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी की जो बैलेंस नशोनुमा ने वो नहीं हो रही है। हाँ। तो दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है। नहीं आ रहा आजकल पेरेंट्स क्या भेजने के लिए, मतलब 300 गज 400 गज पे कैम्ब्रिज स्कूल का मतलब पता है कि कैम्ब्रिज स्कूल का मतलब पता है कि क्या होता है? ये आज तक ये भी नहीं पता। अब तो मैडम यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। हाँ। और स्कूल तो पीछे रह गए यार। देखिए वो बिजनेस कर रहे हैं अपना, ठीक है, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स्ड हैं। अब वो लोग इतने कॉम्प्लेक्स्ड हो गए हैं। अच्छा, तो कि हमारा अगर खानदान जब अगर बात की जाए तो तरबियत पेरेंट्स पे भी तो है, अगर दोनों पे है, बराबर उस्ताद पे है, लेकिन पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने बस फीसें भरनी है, बच्चे को 6 घंटे स्कूल भेजना है, तो उनकी जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, उस्ताद की जिम्मेदारी है, और वही पेरेंट्स और जो है अपने घर वाले वो अपने कामों में बिजी हैं। असल में जो तालीमी इदारों में एक होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़, हम निसाबी सरगर्मियाँ, ये बच्चे की बैलेंस जो है ना डेवलपमेंट करती हैं। उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे उन्होंने बताया 400 गज के स्कूल हैं, अब उसमें क्या एक्टिविटीज़ होंगी? आप बताएं, उनको ये मैनर्स तक तो पता नहीं है बच्चों को कि किससे बात करें। आप पेरेंट्स बुलाते हैं, इतनी प्यारी सिंधी फैमिली, एक बड़ा ख़ानदान, उसको स्कूल में उसके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया कि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता। बस पता नहीं वो क्या उनके क्या कॉन्सेप्ट है। मैं तो कहती हूँ हमारे ये भी बहुत कॉन्सेप्ट आएगा कि बच्चे को इंग्लिश आ जाए, बस किसी भी तरह वो पैदा होते ही इंग्लिश। नहीं मैडम, देखिए इंग्लिश की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। जितना इल्म आ रहा है ना सारा, वो अंग्रेजी नहीं है ना। अगर हम अपने बच्चे को ठीक है अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, कौमी ज़बान सब सिखाएं, लेकिन अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना इंटरनेशनल इल्म सारा अंग्रेजी में आ रहा है ना, जो भी, चाहे वो मेडिसिन का इल्म है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का इल्म है, कोई भी इल्म अंग्रेजी में आ रहा है, हम अंग्रेजी की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। जब भी तो उर्दू मीडियम लड़का कोई मुकाबले के इम्तहान में पास नहीं होता जी। हाँ, इसलिए कि वो उसके पास इल्म है, वो अंग्रेजी में उसको इल्म को का इजहार नहीं कर सकता, बता नहीं सकता।
जो बच्चे लेकिन A-levels करते हैं, आजकल- थ्रू आउट A-levels करते हैं, वो मुकाबलों के इम्तहान में एक्सेल करते हैं। और ऐसे भी मेरे से स्टूडेंट गुजरे हैं, उन्होंने मुकाबले का इम्तहान पास किया, सही है। उनका हमें नहीं जाना भाई, हमें नहीं बनना डिप्टी कमिश्नर, हम तो बाहर जा रहे हैं, हमें तो बाहर के एक 4 में बाहर का। ऐसे ही और वो कहते हैं जितना ये कमा रहे हैं उसमें से एक पोर्शन ऑफ दैट इज़, तो उसको इलीगल मनी भी होती है, हो जाती है आमतौर पे। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इससे डबल पैसा यहाँ रह के कमाएंगे, हम डॉलर में कमाएंगे और रुपयों में खर्च करेंगे। असल में ऐसे है, स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, लड़के कमाई लड़कियां कमा रहे हैं। मतलब जी हाँ। एक अजीब ही हाल हो गया है कि कमाई जो है ना, देखो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए कमाना चाहिए, ठीक है ना, हाँ। अपने साथ रहने के लिए कमाना चाहिए। अपने बूढ़े बूढ़े माँ बाप को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं और वो नहीं जाते हैं, उनके माँ बाप भेजें दुआएं कर करके कि बस मेरा बच्चा चला जाए। मैं ये समझ से बाहर है कि लोग कैसे चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर चले अच्छा, जाए। हर अल्लाह किसी ताला का तो एक दाना तो यहाँ भी डिफरेंट देगा। सिनेरियो भी है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, वो अपनी हालात बेहतर करने के लिए कहते हैं कि जवान बच्चा है, बाहर अगर कमाएगा तो ज़्यादा कमा सकेगा, कमाएगा। ज़्यादा अपना फ्यूचर बना सकेगा। ऐसी भी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ जो है हालात भी ज़रा इस तरीके के हो गए नहीं तो हैं। हालात क्यों हो गए, हमने खुद किए हैं हालात ऐसे। भाई आपके घर का जो है सारा सिस्टम वो आपके ऊपर है ना, आप जैसा भी चाहेंगी बनाएंगी। असल में मैं बिल्कुल डिफरेंट बात करती हूँ, शायद लोगों को पसंद नहीं आती कि अच्छा, आपके आप अंदर क्या इतना समझती कॉन्फिडेंस हैं? क्यों नहीं होता। आप सही कह रही कि हैं, आप- आपने सही कहा कि डॉक्टर इनके साहब, घर आप के क्या समझती हैं कि अगर कोई इतना पढ़ा लिखा है तो उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान में ही सर्व बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल ये नहीं तो जाना बहुत चाहिए। बेहतर चीज़ है। लेकिन आप- हमारे आजकल अभी यूथ का जो रेशो है वो आप देखें, 80% जो बच्चे हैं पढ़ के ग्रेजुएट होके मास्टर्स की डिग्रीज लेके, PhD की डिग्रीज लेके, प्रोफेशनल डिग्रीज लेके बाहर जा रहे हैं। देखें, मैं ये बता रही हूँ आपको कि जिस ज़माने में मैं चाइना में थी, वो चेयरमैन माओ जो थे उस वक्त सिर्फ 2-3 कपड़े पहनते थे वो, पूरे पूरे महीने के उनके पास कपड़े वपड़े। आज चाइना ने, हम क्यों नहीं अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में सब कुछ है माशाल्लाह, कौन सी चीज़ नहीं है हमारे बिजली मुल्क नहीं है ना में। मैडम। आप नहीं, हमारे मुल्क में सिर्फ ये हो गया है कि हम लोगों के जो बड़े हैं उन्होंने इस चीज़ को चार्म है ये कि पैसा हो, बस पैसा हो। किसी बच्चे के पास ज़्यादा पैसा होगा तो उधर ही चले जाएंगे वो। बहन भाई जो हैं वो अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उनके ग्रुप बन जाएंगे, उस तरफ नहीं देखेंगे। ये क्यों है? ये हम लोगों के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, ये सिर्फ हम जब ये चीज़ ख़त्म करेंगे, अपने मुल्क से प्यार करेंगे, आप कभी बाहर का नहीं सोचेंगे। अल्लाह ताला हर जगह रिज़्क़ देता है, आप जैसे चाहो, बुरे तरीके से चाहोगे अल्लाह ताला आपको बुरे तरीके से देगा, मेहनत करोगे उसमें वो भी देगा अल्लाह। लेकिन आप अपने आप को इस तरह बना के रखेंगे। हम पेरेंट्स से कहती हूँ, मैं हर वक्त कहती हूँ कि आप लोग छोड़ दें स्कूल, अगर फ़ीस नहीं दे पा रहे छोड़ दें। आपके बच्चे बड़े वाले पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ाएं उनको। 8 तक अगर आप स्कूल छोड़ देंगे, आप यकीन करें सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे और सब गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हमारा फ़र्ज़ है जाके उनको बताना, उनको करना, तो वो आप करेंगे। हमारी गवर्नमेंट को कोई बुरा ना कहे, मैं समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो अपने तौर पे बहुत कुछ कर रही है, बहुत चीज़ें कर जो रही हम है, पसंद कर रहे हैं वो कर रही है। लेकिन हमारी इंडिविजुअली भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर वो हम अपने पे फोकस करें, आप खुद पे, मैं खुद पे और आप अपने आप पे फोकस करें तो बहुत चीज़ें सुधर भी सकती हैं, ठीक हो सकती हैं और हम लोग सही रास्ते पे चल सकते हैं। जैसे कहा ना कि गोल्स तक पहुंचना, तो वो गोल्स बना लें हम लोग कि भाई ये ठीक करना है। बस कह दें हमें जाना ही नहीं है बाहर, हमें यहीं पढ़ना है, यहीं मरना है, हमें जिस तरह से भी रखना है रखो। आपने बिल्कुल कहा, जब गोल्स बनाने और सेल्फ इवैल्यूएशन करें तो कैसे नहीं अचीव करेंगे उनको। बहुत ज़रूरी है। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने हम सेल्फ इवैल्यूएशन का अपना काम करें। बस यही है ठीक है जी। ये हमारी गुफ्तगू जो चलती रहेगी और कभी ख़त्म होने वाली बातें तो हैं नहीं। ये छोटे ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक नाजरीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जी सिलवत साहिबा ऐं
प्रोफेसर साहब अब्दुल मतीन साहब मूंसां मौजूद आहिनि ज़बरदस्त कचहरी हली रही है। ऐं मैं अब यही पूछना चाह रही थी आपसे कि आपने जैसे एक्यू वाइब्रो का बताया तो उसके थ्रू आपने बताया कि डिसेबिलिटी को आप सही कर देती हैं। जी, जी। तो आपने कोई ऐसा केस किया है और कितने केसेस किए हैं? और जैसे कोई चल नहीं सकता, कोई अपने किसी भी बॉडी पार्ट से डिसेबल है तो वो कैसे सही करती हैं? देखिए, ये मैंने सबसे पहले आपको बताऊं कि बहुत डिफ़िकल्ट केस जो कि पैदाइशी है, स्पाइना बाइफिडा एक ख़ास किस्म का मर्ज़ होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो स्पाइनल में होता है और उसके बाद वो एक फोड़ा सा हो जाता है पीछे रीढ़ की हड्डी में। अच्छा। ठीक है, तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उस बच्चे को ऑपरेट करके उसको साफ़ करके निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है। अच्छा। आपका मतलब पता नहीं चलता, फीलिंग नहीं होती किसी किस्म की, यूरिन पास की भी नहीं होती, और इस तरह से पूरी आपका नीचे का हिस्सा बेकार होता है, ऊपर आप बिल्कुल सही ठीक ठाक होते हैं, दिमाग से भी सही होते हैं। तो वो केस है जो मैंने अब 1 साल हुआ है, और 1 साल में वो बच्चा जो है माशाल्लाह से उसकी सारी फीलिंग्स आ गई हैं। जहाँ भी हाथ लगाओ, पानी भी गिराओ तो उसे पता चल जाता है। ये कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। स्टेम सेल थेरेपी जैसे की जाए या जो भी की जाए, उसमें बहुत महंगे इलाज हैं। थेरेपीज तो बहुत सारी हैं जी, जी, हमारे जी। यहाँ की जाती हैं और वो डिफरेंट तरीके से उनको किया जाता है। कोई लेकिन ऐसी हाँ। चीज़ें भी होती हैं जिनके थ्रू किया जाता है। आप किस तरीके से करती हैं? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। देखिए, कुछ मैंने ऐसे स्टफ़ कुछ बनाया है जो आपके पाँव में लगा के उसके बाद उसको वाइब्रेट करती हूँ, जैसे कि चाइनीज़ हमारी कोई बॉडी मशीन में होती है? मसाजर से भी करती हूँ, लेकिन वैसे ये बाय हैंड करती हूँ। सही है। तो आपका ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, इनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना। कैसे प्रोड्यूस करना? वाइब्रेशन से। रिफ्लेक्सोलॉजी, आइसोमेट्रिक, सोमैटिक, प्लेयोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उनसे हम ये सब कुछ करते हैं, और ये बहुत ही बिल्कुल कहना चाहिए इतना इनक्रेडिबल रिज़ल्ट है इसका। सबसे बड़ी बात कि 1 महीने के अंदर अंदर उस बच्चे को सारी फीलिंग्स आ गई थी। और ये पाकिस्तान में मैंने किया है, लेकिन इसको कोई ख़ास लोगों को इसकी नो हाउ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैंने कोई केमिकल मेडिसिन नहीं रखी, मैंने कोई स्टेम सेल थेरेपी इंजेक्शन नहीं रखा, तो ये बिल्कुल लग नहीं रहा कि ये कोई चीज़ भी है। लेकिन आदमी सामने बच्चा खड़ा हो गया है, खड़ा हुआ है ऐसे कि उसकी टांगों पे पूरा जोर लेके खड़ा है। टांगें ऐसी होती हैं बिल्कुल आपकी, कोई उसमें ना कोई वो होती है, बच्चा उठा के टांग को यूं यूं करता था, हिलाता था। सही है। और उसके आपके ज़ख़म हो गया, चूटियाँ चली गई, बच्चे को कुछ नहीं पता चला, उसकी हड्डी पूरी टूट गई, ना स्वेलिंग ना कुछ नहीं। तो लेकिन अब जो है उसको थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उसको स्वेल भी होती है। और ये अच्छा, सब ये थेरेपी कितने टाइम तक करवानी चाहिए अगर कोई डिसेबिलिटी है तो? डिपेंड करता है आपको उसको किस तरह आप उसको कर रहे हैं, उसका प्रिकॉशन, उसका ख्याल कैसे कर रहे हैं, जितनी जल्दी रिकवर हो जाए। वरना ये कि तब तक जितने करते भी अभी डिसेबल आए हैं, जैसे कि एक ज़्यादातर स्पाइनल के पेशेंट ज़्यादातर आए जो हेड इंजरीज वगैरह हुई है उनकी, तो उसके बाद वो कोमा में चले गए 1 साल के लिए, फिर उसके बाद वो बिल्कुल डिसेबल थे। गुजरांवाला में एक बच्चा है, वो गिरा था बाइक से, तो उसका ये हुआ कि वो खुद ब खुद 1 महीने के बाद उठ के बैठा है। आप इमेजिन नहीं करेंगी कि वो कुछ भी नहीं चल सकता था, हाथ पाँव उसका, और वो उठ के बैठा है रात के 3 बजे खुद ब खुद। अच्छा, ये बच्चों पे जल्दी असरअंदाज होती है या बड़ों पे? अब ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये माशाल्लाह से वो बच्चा भी तकरीबन उस वक्त 17 साल का था, वो भी उठ के बैठ गया, और छोटा बच्चा जो 6 साल का आया वो भी, और एक सेरिब्रल पाल्सी, एक बहुत ही डेंजरस किस्म की बीमारी होती है पैदाइशी, जिससे गर्दन बिल्कुल पीछे को गिर जाती है, वो होल्ड नहीं हो सकती किसी तरह। वो बच्चे की गर्दन होल्ड हुई है, वो बाकायदा इधर उधर देखने लगा। तो ये बिल्कुल अनहोनी बात है, कहना चाहिए कि नो मेडिसिन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उस पर हो रहा है। तो ये वाइब्रेशन, इस थेरेपी को हमें मज़ीद आगे लोगों तक बिल्कुल, अवेयरनेस देनी चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। दिसंबर में इंशाल्लाह ताला ये बुक लॉन्च कर रही हूँ मैं, उसमें इंशाल्लाह ताला सबको इनवाइट करूँगी, और आप लोग बुक भी देखिएगा। ट्रेनिंग भी देना। हाँ, ट्रेनिंग तो मैं वैसे दे रही हूँ माशाल्लाह से,
और इस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी लेक्चर देती रहती हूँ। लेकिन ये कि बाकायदा इसके लिए जो है ना ये बहुत लंबा कोर्स है। आप मेडिसिन जो है ना, अगर कोई कोर्स करना चाहे तो किस लिए वो सब्जेक्ट में एनरोल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ये हाँ बिल्कुल, ये सारे रिलेटेड किया हुआ हो या फिर ऐसा नहीं, इसमें यह है कि प्री मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक इसमें दूसरा भी है जो हमें मतलब उनके लिए है कि मतलब जो बिल्कुल सोशलाइज नहीं रहते या बिल्कुल डिप्रेस रहते हैं, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है हमने, जो वो बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, बिल्कुल भी ना हो, लेकिन उनको ये हम सिखाते हैं। 9 महीने का कोर्स होता है, इसमें हम उन्हें लैंग्वेज भी सिखा देते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज भी उनके साथ साथ होती है और ये भी होता है, तो वो कभी कोई डॉक्टर उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सही है। अच्छा अब्दुल मतीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे यहाँ जो है PhD डॉक्टर्स भी हैं माशाल्लाह, और बड़ी बड़ी डिग्रीज भी ली हुई हैं लोगों ने, लेकिन वो इन्वेंशंस, वो तरक्की हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं। अच्छा, जो लोग कुछ कर भी रहे हैं ना, मैंने आजकल अभी कुछ पोस्ट ऐसी देखी, कुछ न्यूज़ ऐसी देखी जहाँ बच्चों ने कोई रोबोट्स बना लिए या फिर ऐसी कोई चीज़ बना ली, लेकिन वो फिर 1 दिन 2 दिन न्यूज़ पे आएंगे, उसके बाद मंजर आम पे नहीं आए, उनको कोई किसी की तरफ से हाँ पजीराई नहीं मिलती। लेकिन बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी दुनिया में फिर वो जा रही हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है, ऐसा क्यों? बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दूंगा जो बच्चे इन्वेंशंस कर रहे हैं वो मशहूर होकर दुनिया में क्यों नहीं शामिल हो रही जी। हमारे यहाँ के बच्चे नासा में भी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के पढ़े हुए, नस्ट के बच्चे पढ़े हुए, NED के बच्चे पढ़े हुए, सर सईद के बहुत बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं। यहाँ काम क्यों नहीं करते? एकेडमिया और इंडस्ट्री में ताउन ही नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, किसी बच्चे ने नई ईजाद की ना, 10 इदारे आ जाते हैं कि उसको सपोर्ट करने के लिए कि चलो हम इसको जो है ना बड़े पैमाने पे बनाते हैं और मार्केट करते हैं। हाँ। यहाँ पे क्या होता है, किसी बच्चे ने थोड़ा सा अच्छा काम कर लिया, फ़ौरन वेस्ट की यूनिवर्सिटियाँ उसको स्कॉलरशिप दे के अपनी बात बुला लेती हैं और उसकी सारी जो जिसके स्किल से और उसकी नॉलेज से और उसकी महारत से फ़ायदा उठाती हैं और वो इसी तरह हाई लेवल पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ऐसा ना हो अभी 20 साल के अंदर हमें बाहर से एक्सपर्ट बनाने पड़े। जैसे आज भी हमारा बजट बना रहे हैं दूसरे लोग, हमारे बहुत सारे काम दूसरे काम कर रहे हैं, हमें कोई बड़ा काम करना होता है, हमें एक्सपर्ट बाहर से हायर कर रहे होते हैं। अगर अमेरिका को ऐसा कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो वो हम पाकिस्तान से एक्सपर्ट नहीं बुलाएगा। उनके पास अपने लोग हैं, वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। हमारा रिसर्च नहीं है। और हमारा जो आपने बताया जो PhD और ये हो रहा है, अब तो PhD तो मैंने पीछे रह गया, अब तो पोस्ट डॉक की लाइन लग गई है। अब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कह रहा है यार मैं किसी न किसी पोस्ट डॉक कर लूँ ताकि मेरी तरक्की हो, मेरी तरक्की हो, मैं आगे जाऊँगे, कल को मैं डीन बनूँ और VC बनूँ और ये बनूँ और वो बनूँ। काम कोई नहीं कर रहा है। और अगर जितने PhD हमारे यहाँ हो गए हैं साइंस के सब्जेक्ट में, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में, तो इनकलाब आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। आजकल 35-40 हज़ार रुपये पे PhD पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में इतने सारे PhD हो गए हैं और वो उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही। फिर वो ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं या फिर वो वापस जहाँ से करके आए वहाँ से जा रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब के ज़माने में बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप दिया था और बड़े काबिल लोगों को मेरिट पे, लेकिन उनमें से जब वो चले गए, हुकूमतें बदल गई, पॉलिसी चेंज हो गई, वो वहीं टिक गए। अगर वो सारे वहाँ यहाँ आ जाते हैं तो और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती तो मुल्क की हालत बदल जाती। हाँ। लेकिन मुल्क की हालत। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई आपसे, थैंक यू सो मच। आपसे भी बड़ा मज़ा आया बात करके और बड़ी अवेयरनेस मिली। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? लास्ट मैसेज यही है कि बस हमें अब बहुत फोकस करना होगा अपने बच्चों की उनको तालीम के साथ साथ उनकी जो तरबियत है ना, उनकी जो तरबियत है ना, उस पर अगर हम लोग गौर करें और वो करें तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपने खाने पीने का ना दुरुस्त रखें, टाइम अपना रूटीन सही बिल्कुल सही रखें और खाना पीना टाइम पे खाएं। इंशाल्लाह सारे केमिकल्स ख़त्म हो जाएंगे माइंड के। ठीक है, बस यही है। मैं प्रोफेसर साहब, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे? जी मैं ज़रूर दूंगा मैसेज। हमारे यहाँ जो तालीम में जो लोग दाखिला लेते हैं आला तालीम में, उनका IQ देख के, उनका EQ देख के दाखिला देना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी टाइप देख के दाखिला देना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ क़ुव्वत याददाश्त का इम्तहान का जायज़ा लेके दाखिला दिया जाता है। ये ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हर इदारे को अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए और जो मैंने बताया कि IQ दे के दाखिला दें, उनका EQ दे के दाखिला दें और उनकी पर्सनालिटी टाइप दे के दाखिला दें। और
जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारे मुल्क में पढ़े लिखे बेरोज़गारों की फ़ौज बनती जाएगी। जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और उम्मीद आहे नाज़रीन तव्हांखे बि ॾाढी अवेयरनेस मिली हूंदी, छो जो मूंखे त अॼु जी जेको गेस्ट पैनल हुयो ॾाढो ज़बरदस्त हुयो ऐं उन्हनि सां ॻाल्हाए करे उन्हनि मां काफ़ी कुझु सिखियो आहे। सो उम्मीद आहे त तव्हां बि घरु वेठे काफ़ी कुझु सिखियो हूंदो। सुभाणे वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी नए गेस्ट सां, नए टॉपिक सां। तेसिताईं मूंखे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदा, इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।